हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़, कुछ तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। मैं इस वक्त बहुत सारी तस्वीर पेश करूंगा और उस पर तबसरे, इस वक्त किसने बीजेपी की हुकूमत हटा कर के दोबारा इलेक्शन कराने का जिन्होंने मुतालबा किया है, टुमकुर में बस अड्डे का, इस्तांबुल में तक़सीम स्क्वायर की कुछ तस्वीरें, मस्जिद अक्सा से आई हुई तस्वीरें, और जिसने ये बयान दिया है कि गोरखपुर में मरने वाले सीधे जन्नत जाएंगे और जलने में भी बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे भी बयानात आते हैं। किसने बयान दिया है बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट में, वो बताऊँगा। तबलीगी जमात के 17 अरकान लॉकडाउन के ख़िलाफ़ वर्जियों के इल्ज़ामात से बरी हो चुके हैं। मज़ीद 17 अरकान हैं। कश्मीर में आज इनकाउंटर की ख़बरें आ रही हैं, जिसमें पुलिस अफसर समेत कई मिलिटेंटों के हलाक होने की ख़बरें हैं। तो LJP को ज़बरदस्त झटका लगा है और अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ आयद करने के ट्रंप इंतज़ामिया के फ़ैसले को इस वक्त वापस ले लिया है, जो ईरान के लिए एक राहत वाली ख़बर है। और वहीं पर मैं अशरों पहले फ़्रांस भेजे गए चोरी शुदा बच्चों पर आखिर क्या गुजरी, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको क्या करना है आप लोग जानते हैं। और 2 मिलियन के टारगेट को हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। इस सिलसिले में भी आप लोग गौर ख़ौज़ करें। अपने शहर महल्ले वालों को ज़रूर सीधी बात के सब्सक्राइबर बनने के लिए दरख्वास्त करें। आइए मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें मांगने वाला कौन है और देने वाला कौन है, इसको देख लें। ये दरअसल उत्तर कर्नाटका मंदी नाम का एक फेसबुक में, ट्विटर में और सोशल मीडिया में एक पेज बना हुआ है। उस पेज के ज़रिए से शेयर करदा ये तस्वीर है। और राम मंदिर के लिए जो चंदा लिया जा रहा है वो किस शख्स के पास लिया जा रहा है, इस तस्वीर को देखने के बाद आप वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये तस्वीर ही बहुत कुछ बयां कर देती है। मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस शख्स ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है ट्विटर में और फेसबुक में और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया में, उसमें ये कहते हुए शेयर किया है कि क्या राम मंदिर के लिए चंदा ऐसे लोगों से भी लिया जा सकता है कि आखिर क्यों राम मंदिर के नाम पर इस तरह की जो है दादागिरी चल रही है। और फिर दूसरे ने इसको शेयर करते हुए लिखा कि असल में इसमें भिखारी कौन है, ये सामने जो माजूर शख्स है वो या फिर वो लोग जो उसके पास चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह कहते हुए अलग अलग तबसरों के साथ इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिश हो रही है। इस तस्वीर को जिन्होंने शेयर किया है उत्तर कर्नाटका मंदी यानी कि आवाम के नाम में आता है कर्नाटका के कन्नड़ा ज़बान में, उस नाम से बने हुए पेज में तस्वीर इस वक्त लगातार शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के टुमकुरू की ये वीडियो, ये तस्वीर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। कल रात सिरा बुक्का पट्टना नामी इलाके में जो है एक हाईवे पर ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद के हलाक होने और 20 अफराद के जो है ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। और लगातार जो है इस वक्त अहम शाहराहों पर इस तरह बसों के पलटने, ट्रैक्टरों के पलटने की वजह से लगातार हलाकतों में इजाफ़ा हो रहा है, जो बहुत ही तशवीशनाक है। और हुकूमतों को, रियासती हो या मरकज़ी हुकूमत को, इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं कलराज मिश्रा की तस्वीर भी दिखाऊं, जिन्होंने इस वक्त मुतालबा किया है कि प्रेसिडेंट से यानी कि सदर जमहूरिया से कि इस वक्त जो पेट्रोल और जो कीमतें इस वक्त आसमान को छू रहे हैं डीज़ल की और 100 को पार कर चुके हैं और जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान के बने हैं, ऐसे में सदर जमहूरिया पर लाजमी बनता है कि वो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को जो है हटा दे, मुअत्तल कर दे और एक नया फ्रेश इलेक्शन के लिए रास्ते खोलने का जो है मुतालबा कलराज मिश्रा की जानिब से किया गया है। और जो लगातार इस वक्त ये ख़बर भी पूरी तरह से वायरल होती जा रही है।
नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ख़बर की जानिब ले चलूँ जो सुनकर के कभी आप मुस्कुराएंगे तो कभी जो है मातम करने लगे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और मारूफ अदाकार रवि किशन को आप जानते ही हैं। इन्होंने गोरखपुर में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान लोगों से खिताब करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर कुछ लोग अपना सर पीट रहे हैं तो कुछ हंसते हंसते बेहाल हुए जा रहे हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक तकरीब में शामिल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी रवि किशन की कुछ बातों पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल गोरखपुर के राप्ती साहिल पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 16 फरवरी को 2 घाटों को आवाम की सुपुर्द किया था। इस तकरीब में मकामी रुकने पार्लियामेंट रवि किशन भी मौजूद थे और जब बोलने के लिए खड़े हुए तो अपने तकरीर के दौरान कहा, राप्ती घाट यानी साहिल पर पहले क्या होता था सबको पता है। सुबह सुबह लोग यहाँ आ जाते थे, लेकिन अब यहाँ जो माहौल बना है, यहाँ अगर आपकी मौत होती है तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे तो कितना लुत्फ़ आएगा जलने में। यहाँ सब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी वाला है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाला है, इसलिए ना फुकाई में भी टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट जन्नत चले जाओगे। लेकिन जन्नत वही जाएगा जो यहाँ सुबह सुबह पाखाना नहीं करेगा। रवि किशन की इस बात पर तकरीब में मौजूद सभी लोग तहक़ा लगाकर हंसने लगे और वज़ीर आला योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन इनकी इस बयान को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि एक ज़मीन को और एक साहिल को लेकर के इस तरह किस तरह जो है वो एक धर्म का मजाक उड़ाते हैं। अगर यही आदमी यही बयान कोई और कहा होता तो आज सोशल मीडिया में जो IT सेल बना हुआ है बीजेपी का, उस किस तरह खींचातानी करते और ख़ुद योगी उस पर किस तरह तनकीद करते, ये अलग बात है। लेकिन अपना लीडर होने की वजह से इसकी इस जो है गलती को जो है हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस खबर को सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल करके तनकीद भी हो रही है और लोग जो है सर भी पीट रहे हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ यूपी की राजधानी लखनऊ में चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने तबलीगी जमात के 17 अरकान को कोरोना की वजह से नाफिज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। इन सब पर IPC फॉरेन एक्ट और वबाई अमराज एक्ट के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए थे। अदालत ने मुशाहिदा किया कि इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कई महीने जेल में हिरासत में रखने के बाद, जहनी तौर पर हरासा करने के बाद अब जा कर के कह रही है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कोई कानूनी या गैर कानूनी कानून के ख़िलाफ़ करने वाला कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है जहनी और जिस्मानी हरासानी है। बहरकैफ इल्ज़ामात से बरी होने वाले तबलीगी जमात से वाबस्ता इन 17 अफराद में से 7 गैर मुल्की शहरी हैं और बकिया 10 हिंदुस्तानी हैं। तमाम गैर मुल्की शहरियों का ताल्लुक़ इंडोनेशिया से है। रिहा होने वाले अफराद में इदरीस उमर और अदेको शेतवा, शमसुल हुदा, इमाम शफ़ी, सरनू, हंडेरा संबोलो और सतीजू डोजेरशा, नोबेदजो और डेडक सिकंदर शामिल हैं। इन सब ने अदालत से इस्तदा की कि वो पिछले साल 20 जनवरी को जायज़ वीज़ों और पासपोर्ट पर हिंदुस्तान आए थे और 2 मार्च 2020 को कोविड का पहला मुकदमा इंडोनेशिया में दर्ज किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, तबलीगी जमात के अहबाब पर जो हरासा किया गया, जो हरासानी, वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने है, उसकी तफसील में जाना नहीं है। लेकिन ये राहत की खबर है कि जो है कम से कम मज़ीद 17 अरकान जो है इस वक्त तबलीग से वाबस्ता, उनको जो है कई इल्ज़ामात से बरी करके राहत मिली है। नाज़रीन गिरामी, आज कश्मीर से बहुत अफसोसनाक खबर आई कि यहाँ पर एक इनकाउंटर का मामला पेश आया। वादी कश्मीर की जनूबी ज़िला शोपियाँ और वस्ती ज़िला बडगाम में जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब को 2 अलग अलग जगहों पर होने वाली मुसल्ला झड़पों में 3 जंगजू और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SPO हलाक जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल ज़ख्मी होने की खबरें आईं। आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़िला शोपियाँ के बादीगाम में होने वाली मुसल्ला झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू मारे गए थे। उन्होंने बताया कि फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका पार्टी ने इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी से मुताल्लिक खुफिया इत्तला मिलने पर गुज़िश्ता शाम देर गए गार्डन एंड रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया था। फिर उसके बाद से जो ये मामला सामने आया है। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर के हालात तो हम जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूं और वो है बिहार में चिराग पासवान की ज़ेर क़यादत LJP को एक ज़बरदस्त
धचका लगा है। पार्टी के 200 से ज़्यादा रहनुमाओं ने जुमेरात के रोज़ रियासत की हुक्मरान जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो है शामिल हो गए हैं। साबिक एमएलए रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद ही ये पेशरफ्त हुई है। पार्टी के साबिक तर्जुमान केशव सिंह की सरबराही में एलजेपी कायदीन पार्टी के दफ्तर में जेडीयू में शामिल हुए। जेडीयू सदर आरसीपी सिंह और बिहार यूनिट के सदर उमेश सिंह किशवाना एलजेपी कैंप से तमाम मेंबरों को अपने पार्टी में शामिल किया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इससे शामिल होने के बाद जाहिर सी बात है कि हालिया बिहार के इंतखाबात में एलजेपी में और जेडीयू में जो खींचातानी थी वो आप लोग जानते ही हैं। बीजेपी के साथ तो गए एलजेपी वाले, लेकिन जो है जेडीयू से अपनी नाराज़गी लगातार जाहिर करते रहे और जेडीयू के कई लीडरान को हराने की भी उन्होंने जो है उनके सामने हराने के लिए एलजेपी की जानिब से कई उम्मीदवार भी सामने लाए गए। बहरकैफ उनकी जानिब से 200 अरकान की जानिब से जेडीयू में जो है शामिल होने से इस वक्त एलजेपी में एक किस्म की जो है मायूसी छाई हुई है, तो वहीं पर जो है सियासी हलचल में भी तेज़ी आई है बिहार में। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद करने के ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अमेरिकी इंतज़ामिया ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद किए जाने के फैसले को वापस लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की कारगुजार मुस्तकिल नुमाइंदा रिचर्ड मिल्स ने एक ख़त में ऐलान किया है। इसकी वजह से जो है ईरान को कुछ राहत मैसर हुई है इस फैसले से। मिस्टर मिल्स ने जुमेरात के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इरसाल किए गए अपने मकतूब में कहा, मैं सलामती कौंसिल को अपनी हुकूमत की जानिब से मुत्तला करता हूं कि अमेरिका ने 20, 21 अगस्त और 21 सितंबर 2020 को सलामती कौंसिल में ख़त सौंपा था, उसे सरकार वापस ले रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 20 अगस्त को साबिक वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर को एक ख़त लिखकर ये दरख्वास्त करते हुए कहा था कि ईरान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 के तहत 2015 के न्यूक्लियाई मुआहदे को तोड़ने के लिए पाबंदियाँ आयद की जानी चाहिए, लेकिन अब जो है उन तमाम मकतूब को वापस ले लिया गया है। तो इससे मुमकिन है कि ईरान के इक़्तिसादी हालात में कुछ बेहतरी आएगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आखिर में इन कुछ तस्वीर के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस्तांबुल के तक़सीम स्क्वायर से आई हुई तस्वीरें देख लें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये खूबसूरत फ़िज़ाई मंज़र है तुर्की के इस्तांबुल में तक़सीम स्क्वायर का, और ये बहुत ज़्यादा एहतिजाजों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए मशहूर है। और जुमा के दिन बिख़ुसूस यहाँ की तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अहम तरीन तस्वीर सोशल मीडिया में, यहाँ के सोशल मीडिया से वाबस्ता कुछ कारकुनान जो है वायरल करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं। तो वहीं पर मस्जिद अक्सा की अहाते से भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आज आई हैं। उसके करीब से ये क़ुब्बतुस सखरा का ये मंज़र देख सकते हैं। बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है, बिलखुसूस अरब ममालिक में। ये मस्जिद अक्सा के अहाते में क़ुब्बतुस सखरा की बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार